Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. The Monster Cat Link. हे चिंगा, मेरे दोस्त, बहुत टाइम हुआ मिले हुए. ये बताओ तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम कैसे हो मासूमोने? वैसे मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ. तो जल्दी से बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मासूमोने, माफ करना मैं तुमसे ऐसे पूछ रहा हूँ, पर क्या तुम मुझे अभी स्ट्राइकर दिखा सकते हो? मैं उसके बारे में कुछ पता करना चाहता क्या हूँ. कहा तुमने? तुम स्ट्राइकर के बारे में क्या पता करना चाहते हो? वो मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी हाँ? प्लीज दिखाओ ना. ठीक है, लो देख लो. ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? हाँ? ये हम में से एक नहीं है. हाँ? क्या कहा? क्या कहा? इसका क्या मतलब है चिंगा? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. सॉरी मासूमोने, लेकिन मुझे लगा था तुम भी चोजन वंस में से एक हो. क्या? जरा इसे ध्यान से देखो. वो कबूम! मेरा ब्रांड न्यू बेब्लेड देखो दोस्त, ये है कॉस्मिक पेगासस. ये तो सच में कमाल हो गया चिंगा. लेजेंडरी ब्लेडर. हाँ, फैंग हू जोंग के मेंबर के साथ साथ बेलिन टेंपल में बहुत सारे टैलेंटेड ब्लेडर्स हैं. मुझे लगा उनमें से किसी न किसी को तो चुना होगा. तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ मडोका, लेकिन मेरे और किसी और के बेब्लेड में किसी तरह का बदलाव नहीं है. यानी अभी तक सिर्फ कियोए और जिंगा के पास लेजेंडरी ब्लेडर्स की ताकत आई है ना? बाकी 8 लेजेंडरी ब्लेडर्स कहाँ हो सकते हैं? कहीं तो होंगे ना. तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं भी लेजेंडरी ब्लेडर्स में से एक बन जाता हूँ तो स्ट्राइकर का भी ऑसम ट्रांसफॉर्मेशन होता, ठीक वैसा जैसा पेगासस का हुआ है. क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ, जब तुम्हारा हीटेड बेब्लेड स्पिरिट स्टार फ्रैगमेंट की पावर से सिंक्रोनाइज करता है तो एक नया बेब्लेड बन जाता है, और यही लेजेंडरी ब्लेडर होने का प्रूफ है. अब ये हुई ना बात. अगर बेब्लेड स्पिरिट की बात है तो मैं उसमें बेस्ट हूँ. अब मैं और भी कड़ी मेहनत करूंगा और एक लेजेंडरी ब्लेडर बन जाऊंगा. बस देखते जाओ. ये हुई ना बात मासूमोने. अगर जिंगोन में से एक बन चुका है तो ये उतना भी मुश्किल नहीं होगा. हाँ, बिल्कुल सही कहा. रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ? उसने सही कहा. अभी तक सिर्फ दोनों ही लेजेंडरी ब्लेडर बने हैं, पर मासामुने सिर्फ अकेला नहीं है जिसके पास लेजेंडरी ब्लेडर बनने का मौका है. सुना तुमने केंटा? तो उम्मीद मत हारो, समझ गए? हाँ, मैं कभी भी उम्मीद नहीं हारता. ये सच है. मैं भी शायद उन लेजेंडरी ब्लेडर्स में से हो सकता हूँ. उस स्टार फ्रैगमेंट की पावर शायद मेरे सैजिटेरियो में भी हो सकती है. शायद मुझे उस पावर को खुद ही जगाना होगा. अगर मैं और स्ट्रांग बन जाता हूँ तो शायद स्टार फ्रैगमेंट मुझे भी चुन ले, और फिर मैं भी जिंगा की तरह एक लेजेंडरी ब्लेडर बन जाऊंगा. ओके, अब बाद में बात करते हैं. हाँ? अब इसके लिए मैं बहुत स्पेशल ट्रेनिंग करने वाला हूँ जिंगा. जी जान लगा देना. हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द मैं एक लेजेंडरी ब्लेडर बन जाऊंगा. मेरी बात याद रखना. बच कर रहना जिंगा, मैं आ रहा हूँ. अगर यहाँ पर कोई बदलाव होता है तो हम तुम्हें बता देंगे. बढ़िया, थैंक्स. बाय दोस्तों. मासूमोने और दशाएन दोनों? मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टार फ्रैगमेंट ने इन दोनों को कैसे चुना. रशिया और यूरोप में भी अभी तक कोई लेजेंडरी ब्लेडर नहीं मिला. लगता है उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा. वैसे अभी भी चांस है कि यू या फिर सुबासा में से कोई चोजन वन होगा. लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है. वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खत्म होने के बाद वो किसी ट्रेनिंग जर्नी के लिए निकल गए और हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए. बहुत बढ़िया, ग्रेट सुबासा. हाँ? हे डैड, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, कुछ खास नहीं. अच्छा सुनो हिकारू, फ्रैगमेंट के बारे में कुछ जानकारी मिली? सब ठीक है, हमने एनालिसिस पूरा कर लिया है. दोस्तों प्लीज मॉनिटर की तरफ ध्यान से देखो. इस फुटेज में वो पल कैद है जब स्टार फ्रैगमेंट के हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में घुसते ही कई टुकड़े हो गए. ये सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा. लेकिन जब मैंने इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो सब सामने आ गया.
देखो, यहाँ हम देख सकते हैं कि रोशनी बिखरकर कहीं पर गिरी है। इसकी ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करके हमें यकीन है कि रोशनी यहाँ गिरी है। इस छोटे से आइलैंड के आसपास ही कहीं गिरी होगी। वाह! ये तो बहुत दूर है। जहाँ भी वो स्टार फ्रैगमेंट गिरा होगा वो एक लेजेंडरी ब्लेडर होगा। मुझे वहाँ जल्द से जल्द जाकर पता करना होगा डैड। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जिंगा। हाँ मैं भी। और हाँ मैं भी साथ चलूंगा। चलो फिर चलते हैं। हाँ। वो बुरी शक्तियाँ जो नेमेसिस को जिंदा करना चाहती है, अगर स्टार फ्रैगमेंट उनके हाथ लगा तो सचमुच बहुत बुरा होगा। तुम जाकर उस आइलैंड से शुरुआत करो और उसके बाद हर कॉन्टिनेंट में ढूंढो। जिंगा मेरे बेटे सुनो, बाकी बचे हुए लेजेंडरी ब्लेडर्स को जितना जल्दी हो सके ढूंढना होगा। और अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। मुझे तुम सब पर भरोसा है। यस सर। आज लेजेंडरी ब्लेडर्स को ढूंढने का क्वेस्ट बस इतना ही। लगता है हम फिर से एक मुश्किल सफर तय करने वाले हैं दोस्तों। एक और बात जिंगा, कियोया का क्या होगा? कियोया? कियोया भी तो है। कियोया भी तो लेजेंडरी ब्लेडर्स में से एक है ना? क्या उसे भी साथ नहीं आना चाहिए? फिर से वो कियोया? अगर वो हमारे साथ चलने को तैयार होता है तो अच्छी बात होगी। कोई चांस ही नहीं है। हाँ? हम कियोया की बात कर रहे हैं जो अकेला ही रहता है। बहुत अच्छे दोस्त। अब जब ये अटैक पावर लियोन के डिफेंस में जुड़ चुकी है तो अब सब कुछ मेरे हाथ में होगा। मैं इसके अटैक पावर को और बढ़ाऊंगा और उसके बाद जिंगा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। कियोया मेरे दोस्त, मैं आ गया। मुझे तो लगता है वो ट्रेनिंग कर रहा होगा अपने नए लियोन के साथ कि जिंगा को कैसे हराए। तो वो ब्लेडर कियोया? हाँ? मिस्टर जिंगा, आखिर ये कियोया किस तरह का इंसान है? क्या मतलब? मैंने उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में देखा था तो मुझे पता है कि उसके पास पावर है। फिर भी प्लीज मेरी मदद करो। हाँ? हे दोस्त, मुझसे लड़ोगे तुम? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या? तुम एक ब्लेडर हो, है ना? तो फिर तुम्हें अपनी बेब्लेड बैटल खुद ही लड़नी चाहिए। मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वो एक लेजेंडरी ब्लेडर है। मैं समझ सकती हूँ तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो। अब वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। उसकी किसी के भी साथ नहीं बनती है और जिंगा को हराने के अलावा शायद वो और कुछ सोचता भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमें बहुत अच्छे ब्लेडर्स चाहिए। स्टार फ्रैगमेंट को ग्रेट इविल से लड़ना होगा। वो मुझे डराता है। एक मिनट रुको जरा। हाँ? मैं तुम्हें बता दूं कि उसके बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही मतलबी अड़ियल इंसान है, लेकिन उसके दिल में हम सब की ही तरह हीटेड बेब्लेड स्पिरिट है। इसमें कोई शक नहीं है। तो तुम इतनी फिक्र मत करो यूकी। ओके। तो ठीक है, अब हमें जल्दी से निकलना होगा। लग रहा है कि हमारा दुश्मन अपना काम शुरू कर चुका होगा। हाँ जिंगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे पहले बी पिट जाकर अपनी मेंटेनेंस किट लानी होगी। ओके, मैं वहाँ बिजी रहने वाली हूँ ना। ओके बाय डैड, जल्द मिलेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना बच्चों। हाँ? मैं सबका ख्याल रखूंगा सर। बाय सर। आठ लेजेंडरी ब्लेडर्स अब भी दुनिया में कहीं फैले हुए हैं। क्या ये सब खुद अपना ख्याल रख पाएंगे डायरेक्टर? हमें उनकी खोज में जितना हो सके उतनी मदद करनी होगी। तो क्या तुमने सब कुछ सुना सुबासा? अब बाहर आ जाओ। हाँ। दुनिया बहुत बड़ी है। जिंगा और उसके दोस्त सब जगह नहीं ढूंढ सकते, तो तुम्हें भी लेजेंडरी ब्लेडर्स को ढूंढना होगा। और प्लीज इसके साथ साथ अपने ब्लेडर स्किल पर भी काम करना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि तुम्हारी स्किल जैसा ही ब्लेडर अचानक एक लेजेंडरी ब्लेडर के रूप में आ जाए। मैं समझ गया। माफ करना, मैं लेट हो गई। तुम लेट हो मडोका। तैयार होने में आखिर इतना टाइम कैसे लग जाता है? मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। ओके, लेकिन हम इतना दूर जा रहे हैं तो सामान भी तो पैक करना था, और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता कि इस बार कब तक बाहर रहने वाले हम। एक बार फिर से हम इस टाउन को कुछ वक्त के लिए गुड बाय कह रहे हैं। मुझे तो जरा भी बुरा नहीं लग रहा। हाँ?
वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के दौरान मैं नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। केंटा, जिंगा, लेजेंडरी ब्लेडर्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद करते हुए शायद मैं भी एक बन जाऊँ। सजिटेरियो, तुम और मैं मिलकर चोजन वन बनेंगे। हाँ, तुम ये कर सकते हो केंटा। तुम बेशक एक लेजेंडरी ब्लेडर बन सकते हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बात सच हो जाए, पर सही मौका आने तक मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर लूँगा। अगर मैं कोई मदद कर पाऊँ तो मुझे बताना। चलो मिलकर अपना बेस्ट करते हैं केंटा। तुम दोनों के बीच बहुत खास रिश्ता है, सही कहा ना मैंने? हाँ? तुम लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं जिन पर तुम भरोसा कर सको। मैंने अब तक अपना सारा समय सिर्फ अकेले रिसर्च करने में ही बिताया है। तुम दोनों को देखकर जलन हो रही है। यूकी? कैसी बातें कर रहे हो? फिक्र मत करो, अब तुम भी हम में से एक हो यूकी। हाँ? बिल्कुल सही कहा। अगर तुम नहीं आते यूकी, तो पता नहीं हम किस तरह इस मुसीबत में फंसे होते। तुम सच में हम में से एक ही हो। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम साथ साथ काम करेंगे, एक टीम की तरह। दोस्तों, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। कूल। यूकी! तो ठीक है, चलो अब हम सब लोग चलते हैं। मैं लेजेंडरी ब्लेडर बनूंगा। हे रुक जाओ केंटा। मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। इस सफर पर मैं एक नया केंटा बनूंगा। मैं बहुत सारी मेहनत करूंगा और जल्दी से एक लेजेंडरी ब्लेडर बन जाऊंगा। हाँ क्या? क्या हुआ केंटा? हाँ? इतनी सारी बिल्लियां कहाँ से आ गई? तुम फिर से आ गए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बकवास बंद करो और कहो तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, तुम्हें तो पहले से पता होना चाहिए। बात यह है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक ऐसा ब्लेडर है जो पहले से ही लेजेंडरी ब्लेडर है। कल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अगर अब देखा जाए तो तुम लोगों को इस बारे में कुछ समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है इसने तुम्हें पूरी कहानी बताई होगी। बहुत जल्द बेब्लेड का एक नया युग शुरू हो जाएगा। बेब्लेड का नया युग? सही कहा। जब स्टार फ्रैगमेंट की पावर से नेमेसिस जाग जाएगा तो दुनिया के सामने बेब्लेड का नया युग शुरू हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। साथ आ जाओ जिंका। स्टार फ्रैगमेंट की पावर जो तुम्हारे पेगासस में है उसे नेमेसिस को देकर हमारे साथ राज करो। तो मैंने सही कहा था, तुम बुराई का साथ देने वाले ब्लेडर हो। शायद और बुरा। क्या तुम खुद ही वो ग्रेट इविल हो? मैं और बुरा? मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे बनना पड़ेगा। अपनी खुशी से मेरे साथ आ जाओ। क्या तुम नए युग की शुरुआत करने में मदद नहीं करना चाहोगे? क्या? मैं नहीं आऊंगा। अपनी बकवास तुम अपने पास रखो। नेमेसिस इस दुनिया को तबाह कर देगा, है ना? मैं अपने पेगासस को इस काम के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, समझे? तो तुम सीधे तरीके से कोई बात नहीं मानते, हाँ? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज हारने के लिए तैयार हो जाओ। पेगासस को मैं छीन कर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कितना अच्छा मजाक करते हो ना? यूकी, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, ओके? मिस्टर जिंका, मैं तुम्हें कॉस्मिक पेगासस की पावर दिखाऊंगा। तैयार हो जाओ बिल्ले। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, हाँ? अब लड़ो मुझसे। ये है पेगासस की पावर। अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। तुम्हें मेरे बीटलिंग्स को कम नहीं समझना चाहिए, समझ गए? हे, वापस आओ। वो क्या था? वाओ, पेगासस! उसकी स्पीड काफी नहीं है। हाँ? ऐसी क्या? पतली जगह पर अटैक करने की जगह बहुत कम है और पेगासस यहाँ पर घूमकर स्टेडियम जितनी स्पीड पर नहीं पहुँच पा रहा है। पेगासस यहाँ अपनी असली पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मेरी बारी है।
इतनी स्पीड बनाने के लिए तो उसके पास भी जगह कम है, तो फिर कैसे? इसी वजह से ओपोनेंट बेब्लेड का स्पिन ट्रैक 17 मिलीमीटर का है, इसीलिए ये पेगासस जैसे अटैक टाइप बेब्लेड पर लगातार स्मैश अटैक्स कर पा रहा है। अब देखो मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। अभी करो बीटलिंग्स। पेगासस! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें अपने आप को ऐसी जगह लाने दिया जहाँ तुम्हारे बेब्लेड को एडवांटेज है। मुझे भी नहीं हो रहा, पता नहीं था तुम इतने बेवकूफ हो। क्या कहा तुमने? गो लिंक्स! सिस्टर चिंको! अब तुम मेरे हो। अभी करो पेगासस! ओह हाँ, बढ़िया पेगासस! ये क्या? कहाँ गया? इतनी सारी जगह के साथ अब ये बैटल मेरी है, उसे मजा चखा दो पेगासस! भागो लिंक्स! बहुत देर हो गई। नहीं! उसने कर दिखाया, इससे काम बन जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या? ये ऐसा कैसे कर सकता है? वो ये बिल्कुल एक बिल्ली की तरह है, इसका बैलेंस लाजवाब है। लेकिन मैं इसे अगले अटैक में खत्म कर दूंगा। जाओ पेगासस, अपनी पूरी पावर से अटैक करो। मैंने कहा था ना तुम्हें लिंक्स को कम नहीं समझना चाहिए। हाँ? ये कैसे? वो क्या था? लिंक्स का स्पिन ट्रैक बड़ा हो गया। हाँ? ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, फिर टैक्टिक चेंज। मैं इसे अपकट अटैक से हवा में उड़ा दूंगा। फिर से नहीं। स्पिन ट्रैक फिर से बड़ा हो गया। और कैसे? यहाँ देखो, लिंक्स का स्पिन ट्रैक 3 हाइट्स के बीच स्विच कर सकता है। सबसे लंबा है 22 मिलीमीटर। ये तो फ्लेम बिक्सिस के बराबर है। Uh-oh. Pegasus! Pegasus! एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बढ़िया है। ये सच में बढ़िया है, ये तो एक बिल्ली से भी बेहतर है। ये खूंखार जंगली लिंक्स है। मिस्टर जिंका, आप ये कर सकते हो। तुम डटे रहना जिंका। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं ही जीतूंगा। कॉस्मिक पेगासस का फाइनल ड्राइव मोड अब भी बाकी है। मैं इस पर अचानक अटैक करके ये बैटल जीत जाऊंगा। अब बहुत हो चुका। मिस्टर जिंको! अभी पेगासस फाइनल ड्राइव। चिंगा! हाँ? हाँ? क्यों यार? सही कहा, पर तुम्हें इसे हराने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? तुम्हें अपना बेस्ट मूव इतने कमजोर ब्लेडर को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए चिंगा। क्या कहा? क्यों यार? मेरा लियोन एक ही बार में इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये हो सकता है। तुम भी एक लेजेंडरी ब्लेडर हो, है ना? हाँ, शायद तुम्हारी बात सही है। चलो इसे आजमा के देखते हैं। अरे नहीं, मतलब अब तक 2 लेजेंडरी ब्लेडर्स जाग चुके हैं। ये क्या? तुम दोनों साथ लड़ोगे तो भी मेरे लिए डिसएडवांटेज है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। आज का हिसाब यही खत्म करते हैं। हाँ? पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टार फ्रैगमेंट की पावर जो तुम दोनों के पास है मैं उसे यूं ही जाने दूंगा। हाँ, गुड लक। मैं कभी भी लड़ सकता हूँ बिल्ले। तुम्हें बाद में देखूंगा। कितनी डरपोक बिल्ली थी। कियोया ने तो उसे आते ही भगा दिया होगा। बेंकी! कियोया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैंके ने मुझे तुम्हारे मिशन के बारे में बताया। हाँ? तुम साथ आओगे? क्यों क्या तुम सच में हमारे साथ चलोगे? मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हारी टीम में आऊंगा? हाँ? कियोया मेरे दोस्त। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग और जिंगा उन बाकी 8 लेजेंडरी ब्लेडर्स को ढूंढने जा रहे हो तो मैं भी साथ आऊंगा। मैं उन सबको हरा दूंगा, सुना तुमने?
क्यों या? तुम्हारे साथ जाने का एक फायदा ये भी है कि मैं ये काम आसानी से कर पाऊंगा। चिंगा, इसके बाद हमारा आखिरी मुकाबला होगा। क्या बात है कियोया? तो अब इंतजार किस बात का? हाँ? चलो उन ब्लेडर्स को ढूंढ निकालते हैं। मेरे लिए रुको कियोया, मैं आ रहा हूँ। इसके बारे में क्या कहें? ये कभी भी शांत नहीं रह सकता है ना? उसका ब्लेडर स्पिरिट हमारी ट्रिप में बहुत काम आएगा। मिस्टर जिंका, क्या आपको लगता है कि ये सही रहेगा? हाँ, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हें भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। कियोया, मैं आ रहा हूँ। रुको तो, हम भी आ रहे हैं कियोया। कियोया, तुम्हें पता भी है कि हम जा कहाँ रहे